भजनपुरा में छात्र की पिटाई से हुई मौत, साथ पढ़ने वाले सहपाठी से हुआ था झगड़ा, 8 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम। राशन की दुकानों में मिलेगा बिना राशन कार्ड के सामान, सस्ती आटा और दाल के लिए एमओयू हुआ साइन, केंद्रीय भंडार की मार्फत केंद्र सरकार पहुंचाएगी सामान। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिल रही नकली दवाइयां, एलजीवी की सक्सेना ने दिए जांच के आदेश, सख्ती से होनी चाहिए जांच। पुलिस ने सुलझाया चोरी का मामला, घर में काम करने वाली नौकरानियों पर था शक, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के चर्चों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, लाइटों और फूलों से सजाए जा रहे हैं चर्च, हर समुदाय के लोग मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मारपीट में घायल हुए 12वीं कक्षा के छात्र की 8 दिन शनिवार को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के बाहर किसी बात को लेकर बहस के बाद दूसरे छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र की पिटाई कर दी थी, जिससे वह घायल हो गया था। भजनपुरा इलाके में गली नंबर 4 में रहने वाले जितेंद्र एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा हैं, जिनकी उम्र 17 साल है। उनका बेटा जन कल्याण स्कूल भजनपुरा में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। 15 दिसंबर को स्कूल से लौटते समय उनके बेटे का गली नंबर 20 डी ब्लॉक भजनपुरा में स्कूल के एक लड़के और दूसरे लोगों के साथ झगड़ा हो गया। इस दौरान उसने सिर और चेहरे पर चोट आई। कोई एमएलसी नहीं बनाई गई और कुछ बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने मामला सुलझा लिया था। घायल लड़के ने पास के क्लिनिक में इलाज कराया और घर चला गया। 8 दिन बाद 23 दिसंबर को सुबह पीड़ित छात्र की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया। जीटीबी अस्पताल से मारपीट की सूचना मिलने के बाद पीड़ित के पिता की शिकायत पर तुरंत मारपीट का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 23 दिसंबर की रात में ही आरएमएल अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि पीड़ित की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों स्कूली बच्चों के बीच 12 दिसंबर को स्कूल के बाहर बहस हो गई थी। 15 दिसंबर को स्कूल के लड़के और दूसरे लोगों ने स्कूल के बाद शाम लगभग 5 बजे पीड़ित पर हमला किया और उसके साथ मारपीट की। मौत के सही कारण का पता लगाया जा रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली में अब बिना राशन कार्ड के ही राशन की दुकानों से सस्ता दाल आटा लिया जा सकेगा। केंद्रीय भंडार और दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ के बीच इस बारे में एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत दिल्ली में राशन की सभी करीब 2000 दुकानों में अब 10 किलो आटे की थैली 275 रुपए में और चना दाल 60 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी। राशन दुकानदार लंबे समय से अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अनुसार केंद्रीय भंडार के माध्यम से भारत आटा ब्रांड के तहत आटा और भारत दाल के तहत चने की दाल को खुदरा उपभोक्ताओं को देने की मंजूरी दी गई है। एमओयू के अनुसार कोई भी राशन कार्ड धारी या ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे यह सामान ले जा सकेंगे। गैर राशन कार्ड धारी को आटा या दाल बड़ी मात्रा में नहीं दिया जाएगा। एक बार अधिकतम 5 पैकेट दाल और 2 थैली आटे से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय भंडार राशन की दुकानों तक इस सामान की सप्लाई के लिए प्रत्येक सर्किल की एक दुकान तय करेगा, जिसे डीएसआरडीएस द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। वहां से सर्किल के दूसरे राशन दुकानदारों को अपनी दुकान तक खुद यह सामान पहुंचाने का इंतजाम करना होगा। दाल और आटा पैकेट पर दी गई एमआरपी पर ही माल बेच सकेंगे। दुकानदार का प्रॉफिट सरकार द्वारा जो तय किया गया है उसी के अनुरूप रहेगा। वहीं राशन दुकानदारों को इसके लिए केंद्रीय भंडार के पक्ष में 5 खाली चेक भी जमा करवाने होंगे। इस योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले दिल्ली से ही की जा रही है। दिल्ली के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू किया जाएगा।
हाँ जी आते हैं, पर हमारा हम जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और राशन कार्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है 5-6 साल से। देखो ऐसा है, अभी हमारी शॉपों पे जितनी भी गवर्नमेंट शॉप है दिल्ली के अंदर, अभी कोई वो आटे की थैलियाँ नहीं आई है, ना ही कोई दाल आई है। आएगी तो हम उनको वितरण करेंगे। जानकारी मिली है आपको इस चीज के लिए? हाँ, कुछ सुनने में आ रहा है, नहीं कुछ ये सुनने में आ रहा है कि 250-300 रुपये की थैली आएगी, 10 किलो की, और 60 रुपये किलो प्रति किलो चने की दाल। नहीं, अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं है। कोविड वगैरह में आधार कार्ड से उनको स्कूलों में सेंटरों में वहाँ दिया गया था राशन फ्री। तो अभी हमारे को पेपरों के थ्रू पता चला है, यूनियन के थ्रू भी पता चला है कि ये 27 रुपये 27.5 रुपये किलो आटा 10 किलो की पैकिंग में आ रहा है, और एक चने की दाल आ रही है 60 रुपये किलो में। जिनके पास कार्ड नहीं वो कोई भी ले सकता है ओपन में। तो अभी हमारे पास आया नहीं है, बाकी आ जाएगा प्रोस्पेक्टस, उसके लिए हमें पैसे जमा कराने होंगे। तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है, उसके लिए ड्राफ्ट हमें जमा कराने पड़ेंगे। अभी आया नहीं है हमारे पास, आ जाएगा नोटिफिकेशन। अभी ये हमारे को अभी इस बारे में अभी कुछ जानकारी बताया नहीं गया है। अभी तो हमने खाली पेपरों में और यूनियन के थ्रू हमें मैसेज आया था, उससे पता चला है। बाकी आगे पता चलेगा तो बताएंगे। अभी खाली दाल और आटे के लिए अभी, क्योंकि महंगा चल रहा है ना अभी आटा, तो इस वजह से उसको महंगाई को कम करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। भारत आटे के नाम से आ रहा है 10 किलो की पैकिंग में, तो वो 27.5 रुपये किलो है। जो कोई लेना चाहे ले सकते हैं। अभी बाज़ार में 32 या 33-35 रुपये भी बिक रहा है कहीं पे भी, तो उसको रेट को कम करने के लिए 27.5 रुपये किलो में आटा। तो ये कंटिन्यू ऐसे रहेगा या कुछ टाइम के लिए ही लाया जा रहा है? अब ये तो आगे पता चलेगा जी। अभी आगे, क्योंकि आगे फसल आ जाएगी तो मंदा हो जाएगा, तो शायद आगे स्टॉप कर दिया जाए। तो हम भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा अगर मान लो बाज़ार में सस्ता होगा तो हमसे कौन लेगा। तो इसलिए जो है, जितना जब तक महंगाई है जब तक तो चलेगा। ये अभी तक तो ऐसा ना कोई नोटिस आया है ना कुछ भी आया है। अभी अपने राशन ऑफिस से भी पता चलता है कि ये चीज़ें रखनी होगी, ऑर्डर भी आते हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं आया अभी। जानकारी मिली है वो एक न्यूज़ के माध्यम से ही मिली है। अभी तक किसी के पास ना सर्कुलर है ना कुछ। ये तो ग्राहक ही बताएगा, अगर आटा अच्छा लगेगा तभी कहेगा कि हाँ आटा बढ़िया है। दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों में नकली दवाएं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलजीबी के सक्सेना ने अब इस मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली की जनता कहती है कि इस तरह अगर सरकार के अस्पतालों में ही नकली दवाएं मिलेंगी तो काफी परेशानी की बात है, क्योंकि मरीज डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाएं विश्वास करके लेकर जाते हैं, और अगर वो नकली निकलती हैं तो ये सचमुच जांच का विषय है और इस पर सख्ती से जांच होनी चाहिए। कि हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ सप्लाई करी जा रही हैं, किसकी तरफ से करी जा रही हैं, और उसमें जो एक डुप्लीकेसी की जो निकल के आ रही है, ये क्या अब आम आदमी जिनको कि इन दवाइयों की ज़्यादा कोई समझ नहीं होती है, जो हॉस्पिटल वाले देंगे, जो वो प्रोवाइड करेंगे, जो वो सेल करेंगे, उसी पे विश्वास करके एक आम आदमी हॉस्पिटल में जाता है और उन दवाइयों को यूज़ करता है। आप सब ये देखो कि कितना भयंकर ये रूप लेगा अगर इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, और जनता के साथ, जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों होता है? कभी किसी रूप में देखने को मिलता है, कभी कहीं दिखता है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर नकली दवाइयों का मुद्दा जो उठा है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हालांकि इसमें एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक लेटर लिखा है। दिल्ली सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने अगस्त से पहले ही एक पत्र एलजी साहब को लिखकर दे दिया था कि कुछ दवाइयों के सैंपल फेल हुए। लेकिन जनता के साथ, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों? इतना समय बीत जाए और इसमें केंद्र दिल्ली सरकार से पूछे और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से पूछे और उसका खमियाजा आम जनमानस भुगते, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पूर्वी दिल्ली थाना पांडव नगर अंतर्गत पुलिस के हाथ कामयाबी, पुलिस ने एक चोरी का मामला सुलझा लिया है। कुछ दिन पहले पुलिस को एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके घर की अलमारी से
सोने के गहने चोरी हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम गठित की। इसके बाद नौकरानियों और घर में नियमित रूप से आने वाले का वितरण प्राप्त किया गया और सभी से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने इस दौरान घर में काम करने वाली 3 नौकरानियों पर संदेह जताया, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं मिल सका। तीनों से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन तीनों फर्जी बहाने बनाती रही। हालांकि नौकरानियों में से एक पूजा गुप्ता से जब 5वीं बार पूछताछ की गई तो उसने अपने पहले के बयान की तुलना में अलग बयान दिया। इसके बाद उससे लंबी पूछताछ की गई और आखिरकार वह टूट गई और पहले भी इसी तरीके के मामले में शामिल रहने की बात कबूल कर ली। उसने शिकायतकर्ता के आवास से चोरी की गई 2 सोने की चेन और एक जोड़ी सोने के टॉप्स भी बरामद किए। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर उसी के इलाके में रहने वाले जगजीत नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से इस मामले में चोरी की गई 2 सोने की चूड़ियां बरामद की गई। आगे की जांच जारी है। क्रिसमस का त्योहार कल यानी 25 दिसंबर को मनाया जाना है, जिसे लेकर चर्च पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और सजावट भी पूरी तरीके से कर ली गई है। पूर्वी दिल्ली में कई चर्च हैं जिनमें क्रिसमस की तैयारियां की गई हैं। चर्च को लाइट और फूलों से सजाया गया है। क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया है। साथ ही चर्च पादरी कहते हैं कि ईश्वर यीशु मसीह के जन्मदिन पर केवल एक समुदाय नहीं बल्कि हर समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा है कि क्रिसमस एक ऐसी चीज़ है जो कि आज से 2019-20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए ताकि परमेश्वर के कहने के अनुसार मानव जाति का उद्धार हो सके। इसके लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तमाम लोग इस त्यौहार को बड़े हर्ष और उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। तो हम अपने आप को तैयारी देते हैं कि ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह चरनी में आने के साथ साथ हमारे हृदयों में आए, हमारे दिलों में आए। पेड़ का ये है कि इसमें रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी रोशनियाँ और रंग बिरंगे फल फूल इस तरीके से होते हैं कि जो इस चीज़ का प्रेम भावना एक दूसरे के उद्धार के लिए क्रिसमस फादर आते हैं। रात को 12 बजे के बाद घरों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, लोग बागों को थोड़ा थोड़ा अपना गिफ्ट देते हैं। हर क्रिसमस पे, नए साल पे, गुड फ्राइडे, ईस्टर पे और हर रविवार को यहाँ बहुत से लोग होते हैं। बहुत सी तैयारियाँ होती हैं ख़ास तौर पे इन दिनों को लेके। अभी हमने पिछले दिनों में कैरल सिंगिंग पे हम लोग गए थे। रात को तकरीबन 2, 2:30, 3 बजे तक हम लोग कैरल सिंगिंग, प्रभु का वचन गीतों के द्वारा हमने पेश किया घर घर में। और उसके बाद आज ये चौथा एडवेंट है। एडवेंट मतलब आगमन प्रभु यीशु मसीह का, जो जीवन का उद्धार करता है। और कल के लिए सारी चर्च में तैयारी आपने देखी है। और कल बहुत से जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं और जो प्रभु में से प्यार करते हैं वो भी काफ़ी लोग आएंगे। तकरीबन ये आ जाते हैं 550-600 लोग के करीब आते हैं। और अगर आप कल आके देखें शाम 5-6 बजे तो यहाँ पर आस पड़ोस के जितने भी हमारे पड़ोसी हैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं और वो दर्शन करके यहाँ से वापस अपने अंधेरे की आड़ में होती है चोरी और झपटमारी। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ी मोड़ जहां कई लाइट्स खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से शाम होते ही यहां अंधेरा छाने लगता है। कड़कड़ दुम्मा से लेकर कड़कड़ी मोड़ पर कई खंबे लगे जिसमें कुछ लाइट्स अधिकतर खराब रहती है, जिसके कारण कुछ जगहों पर अंधेरा छाया रहता है और इस अंधेरे की आड़ में चोरी की वारदात हो जाती है। यहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि शाम होते ही लाइट्स का ना जलने से लेकर अंधेरे की आड़ में चोरी और झपटमारी की वारदातें हो जाती हैं। साथ ही इस रोड पर गाड़ियां भी चलती हैं जिससे हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। जल्दी नहीं लाइट है, ये कभी जलती है लाइट, कभी नहीं जलती है। ये कड़कड़ी मोड़ है। चोरी वगैरह तो बहुत हो रही है शमशान में। हाँ, हो जाती, रोज चोरी हो रही। बतावे इधर आज भी कोई कह रहा है चोरी हो, इधर कोई चुरा के ले रहा है, कहीं एक साइकिल ले गया चुरा के शाम के टाइम। इधर से उधर की जलती है, इधर की तो कभी जल जाती है कभी बंद हो जाती है। इसका कोई भरोसा नहीं है लाइटों का। हाँ, सही होनी चाहिए पब्लिक के लिए। अंधेरा रहता है ज़्यादातर। हाँ, उनको दिक्कत होगी। सही हो जाते हैं फिर खराब हो जाते रहते हैं। अभी ठीक करके गए थे फिर खराब हो जाते रहते हैं ना, होते रहते हैं खराब। सही कर देते हैं फिर खराब हो जाते रहते हैं। तो फिलहाल में
गाड़ियों का पीयूसी यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर 10,000 तक के चालान का प्रावधान है। इसके बावजूद भी कई लोग लापरवाही बरतते हैं और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं और चालान कटवाते हैं। अब दिल्ली सरकार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की फीस में भी 80% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि वैसे दिल्ली सरकार का ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि पहले ही जब फीस कम है और लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं और अगर फीस बढ़ाई जाएगी तो लोग और अधिक लापरवाही बरतेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो जागरूक हैं वो लोग अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समय पर बनवाएंगे, चाहे फीस बढ़े या नहीं। वहीं पॉल्यूशन इंचार्ज मानते हैं कि कुछ कमी जरूर आएगी जो लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं। नहीं, वो तो आएंगे ही आएंगे, चेकिंग कराने तो आएंगे ही, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ही। वाकई उनकी भावना है, उनकी इरादे है। अब तो सही है, अब तो सही है, पहले से भी बढ़िया है। जैसे बीच में बहुत कम आते थे ना, अब तो अपने आप ही सब आ रहे हैं। गाड़ी में बढ़ोतरी है हमारे पास तो डर है लोगों के मन में कहीं ना कहीं चालान? हाँ, चालान का डर है, चालान के डर की वजह से आते हैं, क्योंकि मैसेज भी पहुंच जाता है ना 10,000 का, तो उसकी वजह से आते हैं लोग। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, वो तो चेकिंग तो आएंगे ही आएंगे। दिल्ली सरकार का बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि प्रदूषण के सर्टिफिकेट पैसे बढ़ाने से लोग करवाएंगे नहीं प्रदूषण, क्योंकि 3 महीने बाद प्रदूषण करवाना पड़ता है। अगर 2 साल पे पुरानी गाड़ी हो जाती है और एक जो नई होती है 1 साल के लगभग, उसका साल में एक बार करवाना पड़ता है। जब उसके पहले 110 रुपये के लगभग लगते थे और अब 70 रुपये उसके लगते थे 2 व्हीलर के। अगर हर गरीब आदमी हर 3 महीने बाद 100 रुपये पे करेगा तो 400 रुपये साल के हो जाएंगे। ये गलत है वैसे दिल्ली सरकार का। तो लोग बिल्कुल नहीं बनवाएंगे, प्रदूषण तो करवाएंगे नहीं। अब हमें भी मतलब हर 3 महीने बाद देने पड़ते हैं 100 रुपये प्रदूषण के। तो हाँ, 2 व्हीलर है हमारे पास, तो इसीलिए दिल्ली सरकार का गलत फैसला है, ये बढ़ाने नहीं चाहिए पैसे। वो तो अब उन लोगों की अपनी थ्योरी है, हर एक का अपना अपना विचार है। रेट बढ़ाना ठीक है या नहीं? देखो जी, रेट तो अगर वो मान लो 100 रुपया है, अगर 500 कर रहे हैं, जिसको अपनी गर्ज है वो बनवाएगा ही। मजबूरी, देखो मजबूरी क्या नहीं करेगा, चालान करवाएगा, तो मजबूरी है। अब तेल इतना महंगा हो गया, लोग भरवा रहे हैं ना। दाल 200 रुपये किलो हो गई है, और क्या नाम, हर दालें महंगी हो रही हैं, हर एक, तो लोग खा तो रहे हैं, क्या करें। आटा 40 रुपये 45 रुपये किलो हो रहा है, तो लोग भूखे थोड़े मरेंगे। पूर्वी दिल्ली के सविता विहार स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल में वार्षिक उत्सव और क्रिसमस डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और इलाके के डीसीपी रोहित मीना समेत कई पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी किया और साथ ही क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। आयोजक बताते हैं कि इस आयोजन को तैयार करने में 2 महीने का समय लगा। आपको बता दें कि इसका योगदान सबसे ज्यादा श्रेय पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। It's a great event, as the children said, no? It's not the celebration of an anniversary. It's actually celebration of their journey through the year. So it's in great mood, the children, the parents, the teachers, the management, and the public. Look around the people. They're all in a thrill with the joy, and they want to have a big celebration over here. सर, कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको लगा भी? Everyone is according to me, everyone outweighs the other. So everything the best. All children are very good. They prepared quite well. देखिए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर दिल्ली में क्या, ईस्ट दिल्ली में आज तक इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें 2500 स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है स्कूल की, सेंट जोसेफ एकेडमी की, उन्होंने एक साथ पार्टिसिपेट किया है और एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, और जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और हमारे जस्टिस क्यूरिन जोसेफ जो चीफ गेस्ट रहे हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर मीना सर, डीसीपी शादरा ने, सबने आकर एक इतिहास रचा है। जो कितना समय लगा सर बच्चों को तैयार करने में? इसमें कम से कम जो तैयारी चल रही थी वो पिछले कई महीनों से चल रही थी, और ये सिर्फ कुछ दिनों की तैयारी नहीं है, काफ़ी महीनों की तैयारी है, जिसमें दिन रात जो है टीचर्स ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने और स्कूल के सारे स्टाफ ने, ये सारा श्रेय जो है उनको जाता है, और पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 600 महिलाओं को निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर वितरण किया गया, जिससे महिलाएं काफी खुश दिखी।
साथ ही मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के तौर पर मौजूद रहे। वहीं काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफी संख्या में महिलाओं को चूल्हा और सिलेंडर दिया गया। इसमें महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। वहीं संजय गोयल ने बताया कि जो महिलाएं आज भी चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर हैं, उन्हें अब धुएं से निजात मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 600 बहनों को यहाँ पर गैस का एक चूल्हा और सिलेंडर माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना पूरे जो देश के अंदर चल रही है। अभी तक 10 करोड़ बहनों का इसको लाभ मिल चुका है। तीसरे चरण में 75 लाख बहनों का जो रजिस्ट्रेशन अभी चालू हुआ था, उसमें हमारे यहाँ पर जो शाहदरा विधानसभा की जो बहनें हैं, उनको इस माध्यम से गैस का चूल्हा और सिलेंडर यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। शाहदरा विधानसभा में एक कार्यक्रम दिलशाद कॉलोनी वार्ड में हो चुका है, जहाँ लगभग 550 से ज़्यादा बहनों को ये चूल्हा वितरण किया जा चुका है। आज 611 यहाँ झिलमिल वार्ड में मौजूद हैं और अगला कार्यक्रम हमारा शाहदरा वार्ड में भरत गौतम जी के नेतृत्व में होने जा रहा है अगले महीने। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी इलाके में सड़क को लेकर काफी कंप्लेंट आ रही हैं। इसको लेकर निगम पार्षद पंकज लूथरा ने इलाके का जायजा लिया, जहां पर काफी इलाके में रोड टूटी हुई नजर आई। वहीं निगम पार्षद पंकज लूथरा ने आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वहां के लोगों ने बताया, जब तक आप पंकज लूथरा को वोट देंगे, हम आपकी समस्या का वितरण नहीं करेंगे। ऐसे में पंकज लूथरा ने कहा कि हम दोनों ही देश के लिए काम करते हैं। उनको इस तरीके की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि लोग सरकार को टैक्स देते हैं और टैक्स की वजह से ही लोगों की मूलभूत सुविधा पूरी होनी चाहिए। तो एक बंजारे वाली गली ऐसी थी जहां पर काफ़ी समय से बनी नहीं रही थी। रामनिवास गोयल जी क्षेत्र के विधायक हैं और फंड होने के बावजूद भी इन्होंने वो गली बनवाई नहीं। वो इसलिए नहीं बनवाई, मुझे बड़ा दुख लगा। मैं वहाँ पर जब गया, मुझे लोगों ने कहा कि रामनिवास गोयल कह रहा है कि तुम लूथरा को तुमने वोट दिए हैं, वही बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे बहुत दुख लगा और मेरे फंड नहीं था। अब जैसे ही मुझे पहले 25 लाख रुपये मिले, सबसे पहले मैंने वो गली पास कराई, जिसका कि आज मैंने उद्घाटन किया, जो कि परसों से, सोमवार से या मंगलवार से वहाँ काम शुरू हो जाएगा। मुकेश नगर में मैंने भट्ट चौक है, उसकी पुलिया खराब थी, उसको मैंने तोड़ के बनवाया, उसका उद्घाटन किया। अम्बेडकर गेट पे गुलिया बनी खराब थी, उसका उद्घाटन किया। हमारे शेल्टर थे, जो कूड़ेदान थे, जो कि बिल्कुल बंद करके उनको ऑफिस बनाया मैंने। वहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो, कूड़ा लोग ना फेंकें, ऑफिस बनाकर वहाँ पर हमारे एमसीडी कर्मचारी वहाँ बैठेंगे, उसका मैंने आज उद्घाटन किया। ई ब्लॉक में, E1 में मैंने फेंसिंग वायर का मैंने आज उद्घाटन किया। विवेक विहार फेज 2 B ब्लॉक में फेंसिंग वायर के वहाँ से असामाजिक तत्व रेलवे के टॉप के आते थे, उनका मैंने आज उद्घाटन किया। और एक कृष्णा मार्केट में हमारी बाउंड्री उसकी है, बाउंड्री वॉल, जो हमारी जिसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो 10-12 साल 15 साल पहले बनी थी, उसका मैंने आज उद्घाटन किया। पूर्वी दिल्ली थाना गाजीपुर से एक कुरियर लड़के को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 40 मोबाइल फोन और एक एप्पल की घड़ी बरामद हुई है। आरोपी की पहचान प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। उक्त मामले में 15 मोबाइल फोन का वितरण किया गया था। तकनीकी एवं मैनुअल डेटा एकत्र किया गया। अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।